ना तो जी मेरे घर कोई हेल्पर आती है, यानी कि कोई मेड नहीं है मेरे पास, और इसके अलावा कोई बहुत सारे पैसे भी नहीं है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के ना होने के बावजूद मेरा घर भी हमेशा सेट होता है और जो मेरा बजट है ना वो भी मेंटेन रहता है महीने के आखिर तक। तो अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकती हैं। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ हेल्पर रखने के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात शेयर करूँगी, और साथ ही साथ आपको बताऊँगी कि वो मेरी सारी प्यारी बहनें जो हेल्पर अफोर्ड नहीं कर सकती, वो अपने घर के कामों को किस तरह से ना आसान बना सकती हैं। क्योंकि हम सब एक ही जैसे हैं। अल्लाह ताला ने एक औरत को बहुत सारी ना पावर्स से नवाजा हुआ है, बस उन पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने की देर होती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग सुबह नाश्ते के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ फटाफट से मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी और वही सिंपल सा सादा सा नाश्ता बनेगा जो हम सब पाकिस्तानी मिडिल क्लास घरों में बनता है। चाय, पराठे, अचार या चने या एक रात का बचा हुआ पुराना सालन, और मोस्टली ना सबके घरों में यही कुछ बन रहा होता है। खैर, यहाँ जी नाश्ता बनाते बनाते ना मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि हेल्पर को रखने के फ़ायदे क्या क्या हैं। नो डाउट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास एक अच्छी हेल्पर है जो ट्रस्टवर्दी भी है, जो बहुत अच्छे से आपके घर के कामों को मैनेज करना जानती है, तो आपकी ज़िंदगी में वाकई बहुत सारा सुकून आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है, आपके कामों का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, आपको बहुत सारे कामों में मदद मिल जाती है। और स्पेशली अगर आप एक वर्किंग वूमेन है, आपने सुबह काम पर चले जाना होता है, फिर तो आपके लिए मेड रखना शायद एक ज़रूरत बन जाए। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी बहनें ना मेड रखने को अफोर्ड नहीं कर सकती। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और भी ढेरों मसले होते हैं, आगे चल के डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल फ़ायदों की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक मेड रखने से आपके ऊपर जो है ना कामों का प्रेशर, वो काफ़ी हद तक हट जाता है। आप अपने आप को टाइम दे सकती हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, आप कोई ना कोई स्किल सीख सकती हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आपके ऊपर कामों का प्रेशर कम होगा, आपके पास फ्री टाइम होगा, तो आपका ज़हन भी अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है ना, तो सुबह जब हम फ्रिज से आटा निकालते हैं तो वो अच्छा खासा सख्त हुआ होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि पेड़े बना के ना 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 10-15 मिनट में कोई और काम कर लेती हूँ, और इस तरह ना फिर बाद में रोटी बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनती है, वरना बड़े अकड़े वैसे ना पराठे बनते हैं। और अच्छा, अगर आपके पास 10-15 मिनट पेड़ों को छोड़ने का टाइम नहीं है ना, तो आप 20 से 25 सेकंड के लिए इस आटे के पेड़े को अगर माइक्रोवेव भी कर लेंगी तो आपका आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा देर के लिए माइक्रोवेव ओवन को नहीं चला देना, वरना आपका जो आटा है ना खमीरा हो सकता है। अच्छा, मैंने आपको हेल्पर रखने के फ़ायदे तो बता दिए, अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो सबसे पहले आपको जो है मेड को सैलरी देनी पड़ती है, आपका जो बजट है उसके ऊपर बोझ पड़ता है। और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और आपने सिर्फ अपनी आसानी के लिए, अपनी सुस्ती की वजह से मेड रखी हुई है ना, तो मेरी नज़र में ये बहुत गलत है। क्योंकि आप मेड के पैसों को बचा के अपने घर का कोई और ज़रूरी काम जो है बड़ी आसानी से कर सकती हैं। दूसरा, अक्सर जो मेड्स हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं होती। मैं सबकी बात नहीं करी, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि आपकी कोई ना कोई कीमती चीज़ इधर उधर हो जाती है, आपको उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। हर वक्त जो काम वाली है उसके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ती है। मतलब मुझे लग रहा होता है डबल स्ट्रेस हो जाता है। इंसान जब खुद काम कर रहा होता है ना, अपनी मर्ज़ी से कर रहा होता है, बड़ी जल्दी जल्दी से फ्री हो जाता है। जब आपको किसी की निगरानी करनी पड़ती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है मुश्किल हो जाता है। और मैं हर एक मेड की बात नहीं कर रही, कुछ बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन हाँ, अक्सर घरों में इस तरह के जो मिसहैप्स हैं ना हो जाती हैं। दूसरा, आपकी प्राइवेसी नहीं रहती। मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं कि घर में जो मेड आती है, उसने आपके घर में कोई बात सुनी, कुछ देखा, और फिर जब वो अगले घर जाती है वही बात जाके आगे फैला रही होती है। तो मुझे ये चीज़ ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रही होती। इसके अलावा भी यार 100 मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपके बजट के ऊपर ना एक एक्स्ट्रा बोझ आ जाता है। क्योंकि घर के काम करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना ना अक्सर हम अपनी सोच की वजह से कामों को बना देते हैं। खैर जी, यहाँ पर मेरा नाश्ता रेडी हो गया था, हस्बैंड को नाश्ता करवा दिया था। आमना थोड़ा सा लेट सो के उठती है, तो उसका और अपना पराठा मैं थोड़ी सी देर से बनाती हूँ, और वो बल वाला होता है तो मैं पेड़े को ना रेडी करके रख देती हूँ। जब वो सो के उठती है ना, तो बस फटाफट से हमारा एक ही पराठा बनना होता है, वो बना के मैं घर के जो बाकी काम है ना उनको स्टार्ट कर देती हूँ। और अच्छा, मैं ना डेली बेसिस पर अपने तौर तरीके, अपने काम करने का स्टाइल आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे काम मैं कर रही होती हूँ वैसा ही आपने करना है। हर घर का जो माहौल है वो डिफरेंट होता है। बहुत सारी बहनें कमेंट्स कर रही होती हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम अपनी रूटीन किस तरह सेट करें। मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि जॉइंट फैमिली में रहने का मेरे ख्याल से तो हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। नो डाउट जॉइंट फैमिली में आपको सबके साथ मिलजुल कर चलना पड़ता है, और आप वहाँ पर बहुत सारे काम अपनी
मर्ज़ी से नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट अपने घर को साफ़ सुथरा रखना तो आपके अपने हाथ में है ना। साफ़ सफाई करने की रूटीन अगर आपके हाथ में है तो आप उसको बड़ी आसानी से सेट कर सकती हैं। घर में जो बड़े हैं, आपकी सास हैं, नंदे हैं, देवरानी जेठानी हैं, उनके साथ मिल-जुल कर सलाह मशवरा करके ना अगर औरत चाहे तो रूटीन सेट हो जाती है। हर चीज़ को सर पे सवार करके टेंशन लेने से कुछ भी नहीं हो जाता। मुझे कमेंट्स पढ़-पढ़ के यकीन करें अक्सर परेशानी भी हो रही होती है कि यार ज़िंदगी में कितने सारे मसले हैं और ऊपर से एक मसला ये भी है कि जी जॉइंट फैमिली में हमारी रूटीन सेट नहीं होती है। 3 से 4 बच्चे हैं, इतने सारे घर के काम होते हैं कि हम जी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं। यकीन करें आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन-कौन जो है ना वो जॉइंट फैमिली में रहता है और आपने अपनी रूटीन किस तरह आसान बनाई हुई है। शायद आपके कमेंट्स पढ़ के किसी दूसरी बहन की हेल्प हो जाए, क्योंकि भाई एक दूसरे के काम आना भी ना आजकल के दौर में बहुत बड़ी नेकी है। क्योंकि मैं तो सेपरेट रहती हूँ, बेशक हमारा जो घर है वो एक ही है, लेकिन हाँ मेरा पोर्शन सेपरेट है, तो मुझे सिर्फ 2 से 3 लोगों का ही काम करना पड़ता है। तो मुझे जॉइंट फैमिली में रूटीन सेट करने के हवाले से ना इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है। लेकिन आपको मैं बताती चलूँ कि जब मैं साल 1.5 साल इकट्ठी भी रही थी ना, तो मेरे ज़िम्मे जो काम थे वो मैं सुबह सवेरे करके फ्री हो जाया करती थी और फिर मेरा टाइम होता था, मैं मी टाइम एंजॉय करती थी। जो मेरा दिल चाहता था ना मैं वो किया करती थी। तो थोड़ा-सा आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आपने हर चीज़ को किस तरह से लेकर चलना है। और हाँ, आपके हस्बैंड की जो सपोर्ट है ना वो भी बहुत मैटर करती है। मुझे तो लगता है कि 90% ना एक शौहर के हाथ में होता है कि जॉइंट फैमिली में उसने अपनी बीवी को जो है ना इज़्ज़त किस तरह से दिलवानी है। अगर शौहर आपके साथ है ना तो यकीन करें एक औरत किसी भी हाल में ना बड़ी आसानी से गुज़ारा कर लेती है। इसलिए हमेशा एक एहसास करने वाला शौहर अपने लिए माँगा करें, जिसको आपकी जो परेशानियाँ हैं ना वो नज़र आ सकें। अच्छा ख़ैर, साफ़-सफ़ाई मैंने कर ली थी। मैं ना अपने फ्रीज़र में लाज़मी शामी कबाब बना के रखती हूँ। सबसे पहले तो आप इस प्लेट का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने शामी कबाब में कौन-कौन से जो नमक, मिर्च, मसाले थे ना वो ऐड किए थे। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं डालती हूँ। और अच्छा, शामी कबाब बनाने से ना यकीन करें लाइफ़ बड़ी आसान हो जाती है। अब क्योंकि मुझे यूट्यूब का काम भी करना होता है और यूट्यूब एक फुल टाइम जॉब है। साथ में आमना को भी देखना पड़ता है। कभी-कभार इंसान की तबीयत भी साथ नहीं दे रही होती है। सर्दी में स्पेशली बहुत सुस्ती हुई हुई होती है। हेल्पर मेरे पास आती नहीं है। तो मैं ना अक्सर क्या करती हूँ कि जिस दिन मेरा कुछ भी पकाने को दिल नहीं कर रहा होता ना, शामी कबाब निकालती हूँ, फ्राई किए, साथ में जी रायता बनाया और जो लंच या डिनर है ना उसका बंदोबस्त हो जाता है। तो इस तरह ना आप छोटे-छोटे काम एडवांस में करके रख के अपनी रूटीन को, टाइम को बड़ी स्मार्टली मैनेज कर सकती हैं। अब मुझे एक तो है कि मैं ना मेड को रख के एक्स्ट्रा जो है अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहती। दूसरा, मुझे जो मेड या हेल्पर होती है ना उनके काम भी पर्सनली अच्छे नहीं लगेंगे। मेरी तसल्ली तब तक नहीं होती जब तक मैं खुद हर चीज़ को मैनेज नहीं कर रही होती। और अगर आप एक वर्किंग वूमेन भी हैं ना, आपके साथ में छोटे बच्चे भी हैं, तब तो मील प्लानिंग को लाज़मी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएँ। 3 से 4 जो खाने हैं ना उनको हमेशा रेडी करके फ्रीज़ कर दिया करें, ताकि जब आप बिज़ी हों या आपके पास कुछ भी ना करने का टाइम हो तो आप उन खानों को निकालें, डीफ्रॉस्ट करें, गरम करें और जी अपनी घर वालों और फैमिली के आगे पेश कर दें। अच्छा, पहले तो जब भी मैं शामी कबाब बनाती हूँ ना तो मैं कुकर के अंदर ही गरम-गरम जब मिक्सचर होता है उसको पीस लेती हूँ। लेकिन कल मैंने शेयर किया था कि मैंने रिसेंटली ही चॉपर बाय की है, तो बहुत कमेंट्स आ रहे थे आप ये डिटेल्स शेयर करें। तो अच्छा, ये ना मैंने सेल में ख़रीदा है। जैसे आपको पता है आपकी हर चीज़ में सेल कहीं न कहीं से निकाल लेती है। तो चेज़अप के ऊपर ना आजकल विंटर की सेल चल रही है, तो ऐसे ही मैं गई थी जिस दिन मैं आमना के शूज़ लेकर आई थी, उस दिन मुझे वहाँ चॉपर नज़र आया। वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस थी 12,000 या तकरीबन 13,000। सेल में जी ये मुझे 6500 के अराउंड मिल गया। हाँ, 6,000 कुछ रुपए का था, तो बहुत ही अफोर्डेबल है। अच्छा, ये ब्रांड जो है ना होम प्राइड, चेज़अप के अक्सर जो चीज़ें हैं वो इसी ब्रांड की होती हैं और मैं पहले भी इसका डिनर सेट यूज़ कर चुकी हूँ और भी 2 से 4 चीज़ें यूज़ की हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। तो बस मुझे ये चॉपर बड़ा ही अफोर्डेबल लगा। वैसे तो वेस्ट पॉइंट है, एनेक्स है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन वही बात है जितना गुड़ डालो उतना मीठा। आपको 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 के भी चॉपर्स मिल जाते हैं, लेकिन मेरी जेब ने जितनी इजाज़त दी थी ना उतना खर्चा करके मैंने अपनी आसानी के लिए ना ये वाला चॉपर ख़रीद लिया है। और मेरी वो सारी प्यारी बहनें जो इस वक्त ये व्लॉग देख रही हैं ना, आपको मैं यही मशवरा दूंगी कि लाइफ में अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की ज़रूर कोशिश करें। अच्छा, अगर आप जॉब नहीं करना चाहती, काम नहीं करना चाहती, तो हर महीने इतनी सेविंग्स ज़रूर किया करें कि आप 2 से 3 महीने बाद ना अपनी आसानी के लिए कोई ना कोई चीज़ ख़रीद सकें। इस शॉपर की वजह से ना यकीन करें काम का जो वक्त है
काफ़ी ज़्यादा कम हो गया वो। अगर पहले आपको शामी कबाब पीसने पड़े तो 30 से 35 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से वही काम मेरा विदिन 5 मिनट्स हो गया था। तो लाइफ़ को आसान बनाने के लिए ना कोई स्किल सीखें। आप घर बैठ के भी ना पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। बस वही बात है कि इंसान के अंदर ना कुछ करने का जज़्बा होना चाहिए। चाहे तो आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती हैं, और यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। होम ट्यूशन्स दे सकती हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी ट्यूशन्स पढ़ा के ना आप अर्न कर सकती हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है तो उस डिग्री को बिल्कुल ज़ाया ना करें, और अपना जो स्किल है ना उससे कुछ ना कुछ लाज़मी कमाएँ, क्योंकि आजकल का जितनी महंगाई है ना, एक बंदे की सैलरी से घर को चलाना बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर जो मेरे शामी कबाब थे ना वो बन के रेडी हो गए थे, उनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और एक दिन पहले ना मैंने कोफ्ते और आलू का सालन बनाया हुआ था, तो वो बचा हुआ था। और आज मैंने क्या किया था कि उसी सालन के अंदर ना चावल डाल दिए थे। मेरा बस नहीं चल रहा होता कि जो सालन बचा है ना उसके अंदर मैं नेक्स्ट डे या रात को ही चावल डाल दूँ। बहुत मज़े के लगते हैं, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। जो भी सालन बचे, वैसे तो बहुत सारे घरों में ऐसा होता होगा कि बचे हुए सालन में ना चावल डाल दिए जाते हैं। और मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला था, सिर्फ हरी मिर्चें ऐड की थी और थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डाल दी थी, ताकि चावल ना बिल्कुल ही फीके फीके से ना लगें। और अच्छा, ये रात की रूटीन में शेयर कर रही हूँ। रात को मोस्टली मैं यही करती हूँ कि दोपहर को अगर मैंने रोटी बनाई है ना और शोरबे वाला सालन था वो बच गया है, तो रात को जी चावल डाल दो। रोटियां भी नहीं बनानी पड़ती हैं मुझे। रोटी बनाते हुए ना यकीन करें, मुझे सबसे मुश्किल काम एक आटा गूंदना, एक कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना यानी कि वो तय करके अलमारियों में रखना, और दूसरा रोटी बनाना। बस यही मुझे मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन जो भी है ना, कर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ लेती हूँ। और जितनी देर में मेरे चावल दम पे थे ना, फटाफट से मैंने इस चॉपर को वॉश करके रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको मैं ड्राई करके ना इसके बॉक्स में डाल के रख दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी कैबिनेट्स मेरे पास है नहीं, तो बॉक्स में ही डाल के रखूँगी तो ये सेफ़ रहेगा। और अच्छा, शाम के टाइम मतलब रात को सोने से पहले ना मैं किचन की क्लीनिंग लाज़मी करती हूँ। आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो अगर दिन में पोंछा लगाओ फिर वो सूखता नहीं है, तो अक्सर जब मेरे सारे काम निपट जाते हैं ना, फिर मैं झाड़ू लगा के और पोंछा लगा देती हूँ। और मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि जी रात को सफाई करने से ना रिस्क में बेबरकती आती है। ये सारी बस कहने की बातें हैं। हमारे दीन में ना सफाई को निफ्स ईमान कहा गया है। तो बस इस तरह की जो तोहम परस्ती वाली बातें हैं ना, इनको अपने जहन में हरगिज़ ना लेकर आया करें। अच्छा, यहाँ ना मेरे मज़ेदार से चावल रेडी हो गए थे। और एक आखिरी बात मैं आपको ये कहूँगी कि घर का जो भी आप काम करिए, चाहे सफाई है, बर्तन है, कपड़े हैं, हर चीज़ के लिए ना एक प्रॉपर टाइम को फिक्स करके चलें। जब वो टाइम गुजर जाए तो बस उस काम को वहीं छोड़ दें। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी बहनें ना घंटों घंटों एक ही काम पे लगी रहती हैं, और फिर पूरा दिन में ना सिर्फ उनका एक ही काम मुकम्मल होता है, और बाकी का जो पूरा घर है ना वो ऐसे का ऐसे पड़ा रहता है। जब तक आप अपनी लाइफ में खुद एक तरतीब नहीं लेकर आएंगे ना, और आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर टाइम के हिसाब से चलने की खुद ब खुद आदत हो जाएगी। उम्मीद है जी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और यकीन करें ये कोफ्ते आलू वाले चावल वाकई ही बहुत मज़े के बने थे। दोबारा से ना व्लॉग में देख के मुंह में पानी आने लग गया। तो उम्मीद है जी मेरी बातों से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर हुआ होगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।